नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग खुद से नहीं, लोगों की नजरों से जीते हैं, जहां कपड़ों से कैरेक्टर तय होता है, जहां फोन की ब्रांड से इज्जत मिलती है, जहां लाइक से इमोशन तोले जाते हैं। वेलकम टू शो ऑफ कल्चर। और इस वीडियो में हम कोई कहानी नहीं, हमारी और आपकी ही जिंदगी का सच दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो मेरी सोच, मेरी रिसर्च और मेरे नज़रिए पर आधारित है। आपकी सोच मेरी सोच से अलग हो सकती है और होनी भी चाहिए। हम यहाँ कोई नफरत फैलाने नहीं, बस एक सच्ची और खुली बात करने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ साल पहले पहचान इस बात से होती थी कि इंसान क्या कर सकता है, उसमें कितना हुनर है और वो कितनी सच्चाई से दूसरों के साथ पेश आता है। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। आज कोई पूछता ही नहीं कि तुम कैसे हो, सीधे उसे इस बात से जज करते हैं कि उसके पास आईफोन है या फिर कार कौन सी है। ये हम सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं। आजकल शादी हो, बर्थडे पार्टी हो या छोटी सी आउटिंग, सब कुछ इंस्टाग्राम के लिए होता है। रस्मों से ज़्यादा कैमरे की फ्रेमिंग मायने रखती है। हंसी चाहे नकली हो, लाइटिंग असली होनी चाहिए। घर आप सुकून के लिए नहीं बनते, सोशल मीडिया पर ड्रीम होम दिखाने के लिए डिज़ाइन होते हैं। बच्चों की बर्थडे अब मस्ती का टाइम नहीं, एक फुल फ्लेज फोटोशूट का टाइम बन चुकी है। वो बच्चा जो बस बलून से खुश हो सकता है, अब उसे डिजाइनर केक के सामने खड़ा करके बार बार रिटेक करवाया जाता है, क्योंकि रील में सही मोमेंट कैप्चर होना चाहिए। और पेरेंट्स भी अब बस इतना सोचते हैं, कहीं हमारा बच्चा दूसरों से पीछे ना रह जाए। तो रियल अपब्रिंगिंग की जगह वायरल अपब्रिंगिंग आ गई है। शो ऑफ की ये बीमारी धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई है कि लोग अब अपनी असली फीलिंग, स्ट्रगल और मोमेंट्स छुपा लेते हैं ताकि सोशल मीडिया फीड पर सब कुछ परफेक्ट दिखे। असल में दुनिया अब वो नहीं देखना चाहती कि तुम कौन हो, दुनिया सिर्फ ये देखना चाहती है कि तुम क्या दिखा सकते हो। अब देखिए, मैं सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ। सोशल मीडिया एक ज़बरदस्त ताकत है, कनेक्ट करने की, सीखने की, ग्रो करने की। लेकिन जब हम इसे दिखावे का मैदान बना देते हैं, जब हर चीज बस लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, तब गड़बड़ शुरू होती है। असल मुद्दा ये नहीं कि हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, मुद्दा ये है क्या हम सोशल मीडिया चला रहे हैं या वो हमें चला रहा है। और जब जिंदगी रियल से ज्यादा रील में फंस जाती है, तब हैप्पीनेस फेक हो जाती है, कंपैरिजन बढ़ जाता है और इंसान धीरे धीरे अंदर से खाली होता चला जाता है। आज ये वीडियो उसी पर है, ताकि हम सब थोड़ा रुके, सोचे और खुद से पूछे, क्या मैं वाकई जी रहा हूँ या बस दिखावा कर रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि इस शो ऑफ की दुनिया में जीने की असली कीमत क्या है? क्या सिर्फ ज़्यादा खर्चा? नहीं दोस्त, उससे कहीं ज़्यादा है। जब हम हर चीज़ को बस दिखावे के लिए करते हैं, तो सबसे पहला नुकसान होता है मेंटल हेल्थ का। सोचिए, हर दिन अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, हर तस्वीर में परफेक्ट दिखना, हर पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट का इंतजार करना, ये सब धीरे धीरे इंसान को अंदर से खा जाता है। इंस्टाग्राम पर कोई ट्रिप पर है तो लगता है मैं क्यों नहीं गया, कोई नया फोन दिखा रहा है तो लगता है मेरे पास क्यों नहीं है, किसी की शादी बहुत फैंसी है तो लगता है मेरी इतनी बड़ी क्यों नहीं थी। और इसी कंपैरिजन में हम अपनी असली लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं। रियलिटी बोरिंग लगती है और रील की शाइनी दुनिया की सच्चाई लगती है। यही वजह है कि आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हम सब दूसरे को खुश दिखाने के चक्कर में खुद को भूलते जा रहे हैं। रिलेशनशिप्स भी बस कैप्शन और कपल गोल्स तक सीमित गए हैं। असल में कम्युनिकेशन नहीं होता, बस स्टोरीज अपडेट होती है। और सबसे बड़ी बात, हमारा पेशेंस लेवल 0 हो गया है। पहले लोग इंतज़ार कर लेते थे, चीज़ों को समझते थे। अब अगर इंटरनेट 2 सेकंड स्लो हो जाए तो गुस्सा आ जाता है। अगर कोई मैसेज सीन करके रिप्लाई ना करे तो टेंशन हो जाती है। अगर किसी पोस्ट पर तुरंत लाइक्स ना आए तो खुद पर डाउट शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया ने हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए वाली मशीन बना दिया है। इंस्टेंट खाना, इंस्टेंट शोहरत, इंस्टेंट रिलेशनशिप, इंस्टेंट रिजल्ट। और हम सोशल मीडिया के चक्कर में एक नकली जिंदगी जीने लगते हैं। रील में परफेक्ट, रियल में कंफ्यूज्ड। लाइफ में कुछ भी हो, पोस्ट में तो
फीलिंग ब्लेस्ड लिखना ये है ना। हम किसी को बता भी नहीं सकते कि हम थके हुए हैं, दुखी है, डरते हैं, क्योंकि लोग कहेंगे इतनी अच्छी लाइफ है, तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि लोगों ने जो देखा है वो बस फिल्टर्स है, सच्चाई नहीं। अब सोचिए, क्या मतलब है उस लाइफ का जो असली नहीं है? क्या फायदा उस हंसी का जो बस कैमरे के लिए थी? क्या मतलब उस सक्सेस का जो सिर्फ कंपैरिजन से मोटिवेटेड था? शो ऑफ से टेम्पररी तालियां मिल सकती है, लेकिन इनर पीस कभी नहीं। और जब तक खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, दुनिया की नज़रों में खुद को बेचते रहेंगे। आज के दौर में सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पर है? ना अमीर पर, ना गरीब पर, बल्कि मिडिल क्लास पर, क्योंकि यही वर्ग है जो हर वक्त दो जिंदगियों के बीच में फंसा होता है। एक जो वो जी रहा है और दूसरी जो वो दूसरों को दिखाना चाहता है। आजकल शादी करनी हो तो सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, फिर भले ही EMI में डूब जाए लेकिन वेन्यू 5 स्टार होना चाहिए, भले ही उधार लेना पड़े लेकिन लहंगा डिजाइनर चाहिए, किराए के घर में रहते हैं लेकिन सोफे इंस्टाग्राम पर रॉयल दिखना चाहिए, नया फोन नहीं है तो लगता है मैं पीछे हूँ, ब्रांडेड कपड़े नहीं है तो लगता है मैं स्टाइलिश नहीं हूँ, गाड़ी नहीं है तो लगता है मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। अरे भाई, ये दिखाने की जरूरत किसको है? कर्ज लेकर आईफोन लेना, EMI पर बाइक खरीदना सिर्फ रील्स बनाने के लिए, क्रेडिट कार्ड से वो खाना खाना जो जरूरत नहीं, बस #फूडी कैप्शन के लिए। देखिए दोस्तों, मिडिल क्लास होने में शर्म नहीं है, लेकिन फेक आमिर बनने की एक्टिंग करना यही असली बेवकूफ़ी है। हम मिडिल क्लास में पैदा हुए, ये गर्व की बात है। हम मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन जब हम किसी और की लाइफ की कॉपी करने लगते हैं, तब हम अपनी रियलिटी खोने लगते हैं। अब हालत ये हो गई है कि इंसान 30,000 की सैलरी में 70,000 का लाइफस्टाइल जी रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग देख रहे हैं। किसी को ये नहीं दिख रहा कि उसका बैंक अकाउंट खाली है, लेकिन सब देख रहे हैं कि उसने ज़ारा पहना है। और फिर शुरू होता है कंपैरिजन की चेन। उसने शादी में 5 लाख उड़ाए, हम भी करेंगे। उसकी प्रोफाइल में मालदीव्स की फ़ोटो है, हमें भी जाना है। लेकिन कोई नहीं पूछता, क्या ये सच में अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हम खुश हैं या बस दिखा रहे हैं? आजकल बहुत लोग बोलते हैं यार मैं एंग्सियस हो, डिप्रेस्ड हो, कुछ समझ नहीं आता। और हम सोचते हैं ये सब तो नॉर्मल है ना। लेकिन ये नॉर्मल कब से हो गया? हम इतनी तेजी से भाग रहे हैं दिखावे की एक ऐसी दौड़ में जहां कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। और इसी दौड़ में हमने कहीं अपनी मेंटल पीस, अपना सुकून खो दिया है। सोशल मीडिया ने हमें ये सिखाया है कि खुश रहो लेकिन सबको दिखाओ, हेल्प करो लेकिन पहले स्टोरी लगाओ, घूमने जाओ लेकिन सबसे पहले फोटो खींचो। हम जीने से पहले पोस्ट करते हैं। कभी सोचा है तुम आखिरी बार कब अपने दोस्तों के साथ बैठे और दिल खोल के हंसे थे बिना किसी सेल्फी के? कभी किसी की मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम्हें अच्छा लगा, बिना स्टोरी डाले? कभी अकेले बैठे, फोन साइड में रखा और खुद से पूछा मैं सच में खुश हूँ या बस दिखा रहा हूँ? या फिर मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए? साइंटिफिक स्टडीज भी कहती है सोशल मीडिया ओवर यूज सीधे एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ाता है। शो ऑफ का ये कल्चर डोपामाइन स्पाइक देता है, लेकिन फिर वही डोपामाइन क्रैश हमें मेंटली वीक बना देता है। दोस्तों, ये वीडियो एक रियलिटी चेक है। खुश रहो, जरूर रहो, लेकिन खुद के लिए दिखाओ मत, महसूस करो, पोस्ट मत करो, पल को जियो। तो अब सवाल ये है, क्या हम सोशल मीडिया बंद कर दे? क्या फ़ोन फेंक दे? क्या इंस्टाग्राम डिलीट कर दे? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। हम किसी चीज़ के खिलाफ नहीं है। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, उसका ज़रूरत से ज़्यादा बिना सोच समझ के इस्तेमाल करना बुरा है। आईफोन रखना बुरा नहीं है अगर आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं तो असली समाधान क्या है? रियल बनो, परफेक्ट नहीं। हर चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पल सिर्फ अपने लिए जियो, रिश्तों में वक्त दो, फैमिली दोस्तों से बात करो दिल से। ऑफलाइन कनेक्शन ही असली कनेक्शन है। मेंटल डिटॉक्स करो, अपने अंदर झांको, हर दिन 10 मिनट अकेले बैठो, खुद से बात करो, खुद से पूछो मैं सच में क्या चाहता हूँ। अब फैसला आपके हाथ में है।
अब ये वीडियो देखकर सिर्फ सिर हिलाकर आगे बढ़ जाएंगे या वाकई खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछेंगे, मैं असल में कौन हूँ और किसके लिए जी रहा हूँ? अगर इस वीडियो ने आपके दिल में हलचल मचाई है तो उसे रोकिए मत, शेयर कीजिए, बात कीजिए और सबसे पहले खुद से मिलिए। लाइक करें अगर आपने खुद को इस वीडियो में देखा है, कमेंट करें क्या आपने कभी सोशल मीडिया डिटॉक्स करने की सोची है, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिए